हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिस पर टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। हमारे पास यहाँ पर एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और उस एक्स वेरिएबल की वैल्यू हमें 2 असाइन करी गई है। फिर उसके बाद हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ, जिसकी कंडीशन है हमारे पास इफ x माइनस इक्वल्स टू 2। फाइन। इसके बाद हमारे पास इफ के अंदर दैट मीन्स नेस्टेड इफ है हमारे पास, जिसकी कंडीशन हमें मिली हुई है x प्लस इक्वल्स टू 2। उसके बाद हमारे पास यहां पर एक प्रिंट एफ है जो प्रिंट करा रहा है वैल्यू हेलो। सो ये हमारा हुआ नेस्ट इफ कंडीशन के विद इन एक और इफ कंडीशन के बाद हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। अगर ये सारे स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं होता है, ये ट्रू नहीं होता है तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। अगर यहां पर ही कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है, एल्स पार्ट। लेकिन वो एल्स पार्ट इस आउटर इफ का नहीं है, वो एल्स पार्ट इस इनर इफ का है। दैट मीन्स ये एल्स भी हमारा आउटर इफ का ही पार्ट है, मेंबर है। सो अगर ये वाला इफ हमारा फॉल्स होता है, कंडीशन ये वाली हमारी फॉल्स होती है, उस केस में कंपाइलर इस एल्स को वर्क करेगा और यहां पे प्रिंट कराएगा प्रिंट एफ बाय। यहां पे हमारा एक इफ स्टेटमेंट पूरा खत्म हुआ है। उसके बाद हमारे पास प्रिंट एफ है जिसके अंदर यहां पे हम प्रिंट करा रहे हैं एक्स की वैल्यू। सो परसेंटाइल डी एक्स। इसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो गया है। सो अगर इनिशियली हम देखें और ज्यादा ध्यान ना दें तो हमारे पास यहाँ पर x को हम 2 से कंपेयर कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए थी। ट्रू होने की वजह से ये कंडीशन चेक होती, ये कंडीशन जब चेक करते हम तो x की वैल्यू 2 है तो वापस ट्रू हो जाती और फिर उसके बाद हमारा आंसर प्रिंट हो जाता हेलो। बट हमारा आंसर यहाँ पे हेलो नहीं है, तो क्या ये फॉल्स हो गया? अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारे यहाँ पे एल्स पार्ट वर्क करेगा और एल्स पार्ट वर्क करेगा तो उस वजह से प्रिंट एफ बाय प्रिंट हो जाएगा कंसोल पर क्या हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई है? सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ये कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका सिंपल काम है जो भी इसकी लेफ्ट साइड वैल्यू है उसे राइट साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर देना। फाइन। यहां पर पहले हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू इनिशियलाइजेशन के टाइम पर हमें मिली है 2, राइट। अब उसके बाद जब हम इस इफ कंडीशन पे पहुंचते हैं जिसको हम बोल रहे हैं आउटर इफ, जब हम आउटर इफ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मिलने की वजह से हमने यहाँ पर x की वैल्यू में मॉडिफिकेशन किया है। वो क्या, हमने x की वैल्यू x इक्वल्स टू x माइनस 2 कर दी है। x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 दैट मीन 0 हो गया वैल्यू हमारा। अब यहाँ पे 2 ना होके वैल्यू 0 है। बेसिकली इस कंडीशन का कंप्लीट आंसर ही क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये कंडीशन का आंसर ही 0 हो गया दैट मीन्स ये हमारी जो रिजल्ट है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 0 किस तरीके से बिहेव करता है फॉल्स के लिए और 1 के लिए ट्रू होता है। अदर देन 0 सभी वैल्यूज को ट्रू कंसीडर करा जाता है बट स्पेसिफिकली 0 को फॉल्स बोला जाता है। यहाँ पे फॉल्स हो गई कंडीशन, इस वजह से हमारा आउटर इफ ही रन नहीं हुआ है। अब आउटर इफ रन नहीं हुआ है तो इनर इफ रन भी नहीं हुआ, इनर इफ रन नहीं हुआ तो उस वजह से न प्रिंट एफ इनर इफ का न इनर एल्स का प्रिंट एफ रन हुआ। फाइन। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है दैट मीन्स ये पूरा पार्ट जो है हमारा स्किप हो गया है। उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम का स्टेटमेंट था वो सॉल्व हुआ और वो स्टेटमेंट था प्रिंट एफ जिसमें हम एक्स की करंट वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे। कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा ये स्टेटमेंट के बाद, 0, क्योंकि एक्स की करंट वैल्यू अब क्या है, 0। यहाँ पे बेसिकली ध्यान देने वाली क्या बात थी कि हमारे पास ब्रेसेस नहीं थे इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा होता
तो कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं होती। असाइनमेंट ऑपरेटर के आने की वजह से x की वैल्यू जो 0 हो गई थी वो हम सिंपली समझ जाते हैं और यहाँ प्रिंटफ कर देते। बट यहाँ पे ब्रेसेस नहीं है, उस कारण हमें क्या डाउट हुआ कि शायद हो सकता है ये कोई दूसरा इफ हो, और दूसरा इफ होने की वजह से हमने इसमें वापस असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया तो 0 + 2 अगेन वो वैल्यू 2 हो गई x की। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइम पर ये पढ़ा था जब हम मल्टीपल इफ पढ़ रहे थे या फिर इफ एल्स ही पढ़ रहे थे, तो अगर सिंगल स्टेटमेंट जब भी हम लिख रहे होते हैं किसी भी इफ कंडीशन के बाद तो वो हम बिना ब्रेसेस के लिख सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा उस इफ के कंडीशन के ट्रू होने पर। तो यहाँ पे तो अब क्वेश्चन होगा ये सिंगल इफ नहीं है, बट आप ध्यान दें इसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट चालू हुआ है। ये पूरा पार्ट जो है वो तो इनर इफ के अंदर आता है, और इनर इफ के अंदर भी एक सिंगल स्टेटमेंट है, एल्स के अंदर भी सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए हमें कहीं भी ब्रेसेस की जरूरत नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0।